खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं लेकर आपके साथ मैं हूं तोशी। पहली नजर हेडलाइंस पर। तेज सर्दी में गौ तस्करी का सिलसिला हुआ तेज। चिकानी चेकपोस्ट के पास चंगुल बिछाकर 2 को दबोचा। जश्न के साथ किया नए साल का वेलकम। होटलों सहित जयकृष्ण क्लब में रही रौनक। नव वर्ष पर पर्यटकों का लगा तांता। सरिस्का और सिलीसेट सहित प्रमुख स्थलों पर कर रहे भ्रमण। और अतुल्य अलवर अभियान से जोड़ी ऑटो टिपर्स की ट्रैकिंग। ढंग से कचरा नहीं उठाने की मिली थी शिकायत। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। ATL के सभी दर्शकों को नव वर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। तेज सर्दी के इन दिनों में गौ तस्करी भी तेज हो जाती है। ठंड और कोहरे का फायदा उठाकर तस्कर गायों को ले जाने का प्रयास करते हैं। वहीं पुलिस भी इन पर शिकंजा कस रही है। इसी कड़ी में अलवर की सदर थाना पुलिस ने चिकानी चौकी चेकपोस्ट पर गौ तस्करों के चंगुल से 3 गाय छुड़ा ली और गौशाला पहुंचा दिया। सहायक उप निरीक्षक मनोहर लाल ने बताया कि पकड़े गए दोनों गौ तस्कर अलवर शहर से पिकअप में गाय भरकर ले जा रहे थे। चिकानी चौकी चेकपोस्ट पर नाकाबंदी के दौरान इन्होंने भागने का नाकाम प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने शातिर ग्राम पड़ासला निवासी अरशद और अजरुद्दीन को पकड़ लिया। पुलिस पूछताछ में गौ तस्करों ने बताया कि वह पहले गाय की रेकी करते हैं और इसके बाद संबंधित जगह से गायों को पिकअप में भरकर ले जाते हैं। एक स्कॉर्पियो गाड़ी में अलवर से 3 गाय भरी थी, जिसमें गाय भरकर ले जा रहे थे। तो चिकानी नाकाबंदी चल रही थी, तो नाकाबंदी के दौरान ये पुलिस को देख के और इन्होंने बहादुरपुर रोड पे गाड़ी को घुमा दिया और वहाँ स्टीयरिंग फेल होगी। फिर ये पुलिस ने इनका पीछा किया, तो ये छोड़कर स्कॉर्पियो गाड़ी को गाय को छोड़ के भाग गए, जिसमें गाय जब्त कर गई, स्कॉर्पियो गाड़ी जब्त की गई और मुलजिमान की गाड़ी नंबर से पहचान की गई। तो ये गाड़ी अजरुद्दीन पुत्र श्री कमरुद्दीन पड़ासला किशनगढ़ बस थाने का रहने वाला है, जिसमें पूछताछ जिसको कल दिनांक 30/12/24 को ये रेकी करने के लिए आ रहे थे, गाय उठाने के लिए। तो जब जरिए मुखबिर सूचना मिली कि किसी तरह ये आज रात में गाय उठाएंगे, तो मुखबिर की सूचना पर हम दोनों, एक अरशद पुत्र भुल्ला निवासी पड़ासला व अजरुद्दीन पुत्र कमरुद्दीन निवासी पड़ासला थाना किशनगढ़, दोनों को दस्तयाब करके पूछताछ की। पूछताछ में जुर्म प्रमाणित पाने पर गिरफ्तार किया गया। अलवर में 31st की नाइट पर जयकृष्ण क्लब सहित अलवर एवं सरिस्का के होटलों में रौनक रही। मंगलवार रात 8 बजे से ही डीजे की धुन पर लोग थिरकना शुरू हो गए, जो देर रात तक नाचते गाते रहे। कई जगह बाहर से सिंगर भी बुलाए गए थे। शहर में जयकृष्ण क्लब में भी खासी रौनक रही। उधर शहर और आसपास पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहा। वहीं कड़ाके की सर्दी के बावजूद जश्न मनता रहा। हर जगह सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा था। रात के 12 बजते ही हैप्पी न्यू ईयर की बधाइयां गूंज उठी। और वहीं नए साल के स्वागत के लिए अलवर में देशी विदेशी सैलानियों का हुजूम उमड़ रहा है। वहीं अलवर शहर सहित टहला, अजबगढ़, थानागाजी और सिलीसेट क्षेत्र के 100 से अधिक होटल और रिजोर्ट हाउसफुल चल रहे हैं। देश के कोने कोने से सैलानी अलवर पहुंचे। वहीं न्यू ईयर पर इन पर्यटकों के लिए कई पैकेज ऑफर किए गए हैं। इसके अलावा बॉलीवुड, पंजाबी और रेट्रो आदि म्यूजिक के लिए कई मेजबानों ने नामी डीजे भी बुलाए हैं। गौरतलब है कि अलवर में भानगढ़ किला, सिलीसेट झील, सरिस्का टाइगर रिजर्व, मूसी महारानी की छतरी और बाला किला आदि पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। साथ ही होटलों और रिसोर्ट में न्यू ईयर सेलिब्रेशन की धूम रही। उधर सिलीसेट झील पर नववर्ष के शुभारंभ पर बुधवार को पर्यटकों की भीड़ रही। पर्यटकों ने नौका भ्रमण का आनंद उठाया। गरबाजी महाराज के स्थान पर भी लोग पहुंचे। साथ ही वाहनों की लंबी कतार लगी रही। उधर सरिस्का बाग परियोजना में बुधवार को सैलानियों के भ्रमण पर अवकाश रहता है। इस वजह से भी सिलीसेट में अधिक संख्या में लोग पहुंचे। उन्होंने 2024 को अलविदा कहने के साथ ही 2025 का स्वागत किया।
आए पर्यटकों का कहना है कि सिलीसेट झील के चारों ओर पहाड़ होने से यह खासी खूबसूरत लगती है। नव वर्ष 2025 का यहाँ स्वागत करने के लिए सैलानी जश्न मनाने के लिए सिलीसेट झील पर पहुंच रहे हैं। हम बता दें कि सिलीसेट झील अलवर की शान कही जाती है और यहाँ जो नौका भ्रमण कर यहाँ आनंद ले रहे हैं, काफ़ी गदगद नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो सैलानी दूर दूर से आए हैं, पूरे देश भर से यहाँ आते हैं और घूमने का आनंद उठाते हैं। तो हम जानेंगे कि जो ये पर्यटक आए हैं कौन सी जगह से आए और यहाँ घूमकर उनको कैसा लग रहा है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अवनी है, अवनी राठी। जी, कहाँ से आए हो? मैं नोएडा से आई। नोएडा, दिल्ली से, यूपी से। तो क्या कहना चाहोगे, आप कितने दिन के लिए आए हो? नया साल का जश्न मनाने और 2024 को अलविदा कहने के लिए आए हो, क्या कहना है? हम लोग न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए आए हैं, 2 दिन के लिए आए थे, आज निकल जाएंगे ऐसे। अच्छा लगा। तो ये जगह बहुत ही सुंदर है, यहाँ पे आना चाहिए। और ये जगह सबसे सुंदर लगी मुझे पूरे जहाँ पे भी मैं घूमी, और बहुत साफ है पानी और मज़ा आता है बोटिंग में। नमस्कार जी, मेरा नाम हरिप्रकाश राठी है, लेखक हूँ, कथाकार हूँ और जोधपुर से आया हूँ। पहले मैं यहाँ स्टेशन रोड यूनियन बैंक में शाखा प्रबंधक रह चुका हूँ। हाँ, तो मुझे ये मालूम था कि सिलीसेट एक बहुत अच्छी सैलानियों के लिए जगह है। तो आज मैं मेरे बच्चों को, पोतियों को यहाँ घुमाने के लिए लाया हूँ और मुझे ये जान के बहुत खुशी हुई कि जो इसकी प्राकृतिक गरिमा या नैसर्गिक इसकी सुंदरता हम पहले देखते थे, आज वो मेंटेन्ड है। हालांकि मैं जब जैसमंद गया तो मुझे ये जान के दुख भी हुआ कि जैसमंद पूरा सूखा है, जबकि उस जमाने में हम जैसमंद में छतरियों पे खड़े होते थे तो दूर तक हम नज़ारा ले सकते थे। तो कैचमेंट एरिया को वापस ठीक करके सरकार को उस झील को भी रेस्टोर करना चाहिए, क्योंकि जैसमंद एक बहुत महत्वपूर्ण जगह बन सकती है। अलवर एक बहुत नैसर्गिक रूप से सुंदर जगह है। अलवर के लोग भी बहुत जिंदा दिल लोग हैं। अलवर का खाना, अलवर की दूसरी चीज़ें, प्रेम पवित्र भोजनालय भी हम गए क्योंकि हमें वहाँ का खाना सबसे पसंद था वगैरह। और मेरी नववर्ष पे अलवर के सभी वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, ये जो पर्यटक आए हुए हैं पूरे देश भर से आए हैं, नोएडा से, यूपी से, दिल्ली से, सभी जगह से आते हैं और यहाँ घूमने का आनंद उठा रहे हैं। हालांकि जो जोधपुर से आए वो यहाँ पर काफ़ी वर्ष रहकर सरकारी नौकरी कर गए, तो इन्होंने कुछ जैसमंद बांध है, काफ़ी पहले पानी भरा करता था, फिल्मों की शूटिंग भी हुआ करती थी, लेकिन अब वो अपनी हालत है उसकी जो पूरी तरह जो सूखा पड़ा हुआ है, तो वो करेगी यहाँ पूर्ण पहले की तरह होना चाहिए और यहाँ घूमना चाहिए। पर्यटकों के लिए सरकार को यहाँ ध्यान देना चाहिए। एक बात कहना चाहूँगा कि जैसमंद मैं जो देखा करता था और जैसमंद आज जो है, मेरा अलवर के वासियों से ये निवेदन रहेगा कि इस कॉच को स्पाउस करे, थोड़ा इस कॉच को मतलब जागृत करे, पत्रकारिता भी इसमें सहयोग दे कि किस तरह से जैसमंद झील की पुरानी सौंदर्य को रेस्टोर किया जा सकता है, और मैं सोचता हूँ ये संभव है। नववर्ष को लेकर पर्यटकों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। हम बता दें कि सिलीसेट झील जो चारों ओर पहाड़ियों के बीच में स्थित है और यहाँ का जो वातावरण एकदम सौंदर्य वातावरण है और यहाँ पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। आज नया साल है, नया साल का जश्न मनाने के लिए, यानी कि वेलकम करने के लिए 2025 का स्वागत करने के लिए यहाँ पर्यटक पहुँच रहे हैं। 2024 को अलविदा कहने के लिए और पूरी तरह यहाँ जोश देखने को मिल रहा है। तो यहाँ कुछ पर्यटक आए हुए हैं और इनसे जानेंगे कि किस तरह का यहाँ माहौल है और कौन कौन जगह आप अलवर में आए हो, घूमे हो, नया साल किस तरह मना रहे हो। उधर सरिस्का में पिछले कुछ दिनों से दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश सहित कई जगह से सैलानी पहुंच रहे हैं। वहीं सफारी के लिए जिप्सियों की ऑनलाइन बुकिंग 5 जनवरी तक फुल चल रही है। ऐसे में पर्यटकों को कैंट्रा से भी सफारी करनी पड़ रही है। उधर अलवर बफर जोन में 108 पर्यटकों ने सफारी का लुत्फ लिया। उधर नए साल के पहले दिन अनेक कार्यक्रम भी हुए, साथ ही बधाइयों का दौर चलता रहा। वहीं अलवर में किशन कुंड विकास समिति की ओर से 80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को सम्मानित किया गया। समिति के अध्यक्ष हिमांशु शर्मा ने कहा कि बुजुर्गों के आशीर्वाद से ही खुशहाली एवं तरक्की होती है। साल के पहले दिन 2025 में हम लोगों ने यहाँ सेलिब्रेशन करके मनाया है। हमारे सम्मानीय बुजुर्ग कैलाश बाबूजी, केजी बाबूजी, भगवान बाबूजी और मोहनलाल शर्मा बाबूजी का आज हमने माला और साफे के साथ और प्रतीक चिन्ह देकर बुजुर्गों का आशीर्वाद प्रदान किया है। निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा, बुजुर्गों के उन हाथों में ममता की आन होती है, बुजुर्गों के उन हाथों में ममता की आन होती है, जो रख जाए किसी सर पर तो वरदान होती है। उधर इस अवसर पर केजी गुप्ता, कैलाश चंद शर्मा, मोहनलाल शर्मा और भगवान सेन आदि बुजुर्गों को माला, साफा और प्रतीक चिन्ह भेंट कर अभिनंदन किया गया। वहीं प्राचीन शिव मंदिर में पुष्प वर्षा भी हुई।
इस अवसर पर मनोज शर्मा, देवेंद्र शर्मा, गौरव अरोड़ा, गोपाल जायसवाल, अतुलनाथ योगी और रोहिताश नरूका आदि उपस्थित रहे। किशन कुंड समिति ने जो कार्य किया है, अपने बुजुर्गों को जो जनता की सेवा करते आए हैं, इसके लिए किशन कुंड समिति को मैं हार्दिक बधाई देता हूं। और ये सबसे बड़ा अच्छा कार्य किया इन्होंने। देखिए, हम मंदिर चले जाएं, चर्च चले जाएं, मस्जिद चले जाएं, कितनी पूजा कर लें, लेकिन सबसे बड़ा धर्म जो सीनियर सिटीजन की सेवा करने में प्राप्त होता है, वो ही असली मानव सेवा है। और इसी सिद्धांतों पर चलते हुए जो इस समिति ने कार्य किया है, इसकी मैं अपने तहे दिल से प्रशंसा करते हुए कहता हूं कि सभी को इस बात समिति के सिद्धांतों को मानते हुए इससे सहयोग करो, इससे जुड़िए, आप लोग आइए और यहाँ अपने भारत के जो संस्कार हैं, यहाँ संस्कार की रीत जो दी जा रही है, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। किशन कुंड विकास समिति की ओर से आज समस्त शहरवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, लख लख बधाइयाँ। और आज हमारी किशन कुंड विकास समिति ने बुजुर्गों का सम्मान करके ये साबित कर दिया है कि नव वर्ष किस प्रकार से मनाया जाता है। सभी बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया गया और सभी का जो है उनका सम्मान किया गया। और वहीं जन कल्याण सेवा समिति ने नववर्ष के उपलक्ष्य में जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरित किए। अलवर के काशीराम सर्किल के समीप कल्याणकारी हनुमान मंदिर पर यह सिलसिला चला। यहां मौजूद एडवोकेट सचिन खत्री ने बताया कि हर वर्ष की तरह कंबल वितरण किया गया है। साथ ही समिति के सचिव प्रेमचंद जैन एवं उनकी टीम द्वारा जरूरतमंदों को निःशुल्क भोजन कराया जाता है। उधर इस मौके पर एडवोकेट गुलशन खत्री सहित अनेक लोग मौजूद रहे। चमत्कारी हनुमान जी महाराज काशीराम जी चौराहे की परम असीम कृपा से आज यहाँ गर्म कंबल का वितरण व शॉल का वितरण किया गया तथा खाने का भी वितरण किया गया तथा गरीब, असहाय और विकलांग महिला पुरुषों को यथा शक्ति अनुसार वितरण किया गया। और नव वर्ष पर इतना ही कहना चाहूँगा कि इन्हीं लोगों के साथ रहते हुए ये व्यवस्था करने में हमें अच्छा लगता है। धन्यवाद। नव वर्ष के उपलक्ष्य में हमने चमत्कारी हनुमान जी, कल्याणकारी हनुमान जी के यहाँ पर आज प्रसाद का वितरण किया है और कंबलों का वितरण किया है। अच्छा लगता है ये सब करना। हर वर्ष हम हमारे एडवोकेट सचिन खत्री जी और उनके फादर साहब गुलशन खत्री जी से जुड़े हुए हैं काफ़ी लंबे टाइम से, और हर वर्ष हम ये यहाँ पर करते हैं और यहाँ पर प्रसाद का वितरण, कपड़ों का वितरण करते हैं। बहुत दिल को भी अच्छा लगता है और हमारे नव वर्ष की शुरुआत यहाँ से होती है। अलवर के बलजी राठौड़ की गली स्थित श्री पदम प्रभु दिगंबर स्वर्ण जैन मंदिर में नववर्ष के उपलक्ष्य में श्री शांतिनाथ विधान महामंडल का आयोजन किया गया। मंदिर कमेटी अध्यक्ष ने बताया कि इस मौके पर पूजा अर्चना की गई। इसके अलावा श्री जी का अभिषेक, शांति धारा और पूजन सहित शांति धारा विधान संपन्न हुआ। आज नए वर्ष के उपलक्ष्य में बड़े मंदिर जी में हमारे पुजारी द्वारा श्री शांतिनाथ महामंडल का विधान का आयोजन रखा है, जो कि नव वर्ष के उपलक्ष्य में है और जिससे भी सबको नए वर्ष अच्छा हो और सबको शांति में हो, इस उपलक्ष्य में ये विधान रखा गया है। क्या क्या कार्यक्रम किए गए? इसमें श्री जी का अभिषेक, श्री जी की शांति धारा और श्री जी की पूजन, तत्पश्चात श्री शांतिनाथ महामंडल विधान का है। और वहीं नववर्ष 2025 के अवसर पर अलवर के स्टेशन रोड स्थित जाट छात्रावास के विद्यार्थियों को दूध जलेबी का प्रसाद वितरण हुआ। जिला जाट महासभा समिति के जिला संगठन मंत्री एवं सरपंच वीर सिंह ने बताया कि पिछले वर्ष बाहरी लोगों ने प्रवेश करके जाट छात्रावास को बदनाम करने का प्रयास किया था। वहीं इस बार ऐसे विद्यार्थियों को जाट छात्रावास में प्रवेश नहीं करने दिया गया जो नशे के आदी हैं। उधर विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए दूध और जलेबी का वितरण किया गया है। इसके जरिए नशा मुक्ति का संदेश भी दिया गया। करीब 2 साल पहले हमारे यहाँ नव वर्ष पे बच्चों का कोई बाहर के बच्चे आके और उन्होंने पिछले वर्ष जब आए तो उन्होंने यहाँ दारू वारू का नशे की लत में आए थे और बच्चों को यहाँ बदनाम करने की कोशिश की। तो हमने उसी साल ये संकल्प ले लिया था कि भाई हम बच्चों की मॉनिटरिंग करेंगे हर साल। तो कल रात को भी हम नव वर्ष से पहले जब नव वर्ष का प्रोग्राम चल रहा था तो रात को तकरीबन 11 बजे हम यहाँ से गए और बच्चों ने ये कहा कि साहब आप निश्चिंत रहो, हमें ऐसा आपको मौका नहीं देंगे कि हम कोई शराब का या इस तरह का कोई नशे वाले व्यक्ति को हम छात्रावास में प्रवेश नहीं करने देंगे। तो हमने इनसे कहा कि अगर आप लोग इस तरह का संकल्प ले रहे हो तो हम आपको ये आश्वस्त कर रहे हैं कि हर वर्ष नव वर्ष पे आप सुबह आपको दूध और जलेबी का नाश्ता कराकर, और ये मैसेज आपकी तरफ से जाएगा बच्चों की तरफ से कि साहब हमने
किसी भी प्रकार के नशे के आदि व्यक्ति को छात्रावास में प्रवेश नहीं होने दिया, जिससे बच्चों के बदनामी होने का और छात्रावास का बदनामी होने का जो पहले कुछ लोगों ने बाहर के असामाजिक तत्वों ने जो फोड़ा था उसको नहीं होने दिया जाएगा। इसको लेके हमने एक कार्यक्रम किया था और बड़ा अच्छा लगा। छात्रों ने बड़े शालीनता से पूरे रात नए साल का जो जश्न आराम से अपने रूमों में बैठ के, कमरों में बैठ के और पढ़ाई के रूप में करके और अपना नववर्ष का इन्होंने जो मनाया, नववर्ष का स्वागत किया। तो हमने सुबह आज बच्चों को जलेबी और दूध का नाश्ता भरपेट इनको करवाया है और इन्होंने संकल्प भी लिया है कि साहब छात्रावास में अगर कोई ऐसा बच्चा हमें लगेगा कोई नशा करता है तो हम उसको आपको इंगित करके बता देंगे। तो हमने उसको बाहर निकालने का ले लिया है कि भाई हम उसको अगर ऐसे बच्चों को छात्रावास में नहीं रहने देंगे। अतुल्य अलवर अभियान में टूरिज्म और ऑटो टिपर लाइव ट्रैकिंग को भी जोड़ा गया है। जिला कलेक्टर अर्तिका शुक्ला ने बताया कि अब एक अम्ब्रेला के नीचे अलवर के विकास कार्य किए जाएंगे। वहीं क्लीन अलवर पोर्टल के तहत 3 माह से काम किया जा रहा है। गंदगी की कोई भी शिकायत मिलने पर तुरंत निस्तारण किया जाता है। इसके अलावा शिकायतों को देखते हुए अतुल्य अलवर पोर्टल पर लाइव ट्रैकिंग के जरिए अब लोग कचरा उठाने वाले ऑटो टिपर की जानकारी ले सकेंगे। वहीं दूसरी तरफ टूरिज्म पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। आज अतुल्य अलवर पोर्टल का एक उद्घाटन हमने किया है, जिसके तहत एक ही अम्ब्रेला पोर्टल के नीचे सारी जो जिले के नवाचार है उनको जोड़ा गया है। जैसे क्लीन अलवर जिसपे हम 3 महीने से काम कर रहे हैं और सब नागरिक जुड़े हैं, उसको जोड़ा है। अलवर टूरिज्म की एक वेबसाइट को उसमें जोड़ा गया है। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी ज्यादा से ज्यादा नागरिक इस पे जाएं और अलवर टूरिज्म की हमारी वेबसाइट को देखें। इसके साथ ही एक बड़ा काम जो आज हमने शुरुआत की है वो है ऑटो टिपर्स, जिसके माध्यम से घरों से कचरे का संग्रहण किया जाता है, उसकी लाइव ट्रैकिंग ये आज से शुरू कर दी गई है। atulyaalwar.in पे जाते ही लाइव ट्रैकिंग पे क्लिक करके सभी नागरिक अपने वार्ड सेलेक्ट करके अपने वार्ड में आने वाली गाड़ी की स्थिति देख सकते हैं और इससे रिलेटेड कोई भी कंप्लेंट या शिकायत या फीडबैक हो तो वो हमारे क्लीन अलवर पोर्टल पे दिया जा सकता है। इससे हमारा ये प्रयास है कि जो गाड़ी नहीं आना, कचरा बाहर फेंकना, कोई जानकारी नहीं होना कि आपके यहाँ गाड़ी कब आएगी, ये सब एक ट्रांसपेरेंट माध्यम से आप तक पहुंचाया जा सकता है। अलवर शहर के कंपनी बाग में मंगलवार को ट्रैंकुलाइज किए गए पैंथर को लेकर असमंजस बना हुआ है कि यह राजर्षि कॉलेज परिसर में विचरण करने वाला वन्यजीव है या नहीं। वन विभाग भी यह स्पष्ट नहीं कर पाया है। फिलहाल वनकर्मी इस परिसर में लगातार निगरानी रखे हुए हैं। दूसरी ओर प्राचार्य गोपीचंद पालीवाल का कहना है कि वन विभाग को कंपनी बाग में पकड़े गए पैंथर को लेकर स्थिति साफ करनी चाहिए। गौरतलब है कि नववर्ष होने के चलते छात्र छात्रा कॉलेज में आ रहे हैं और 7 जनवरी से टर्म टेस्ट भी हैं। ऐसे में आशंकाएं बनी हुई हैं। ये बात सही है और आपके टीवी चैनल के माध्यम से भी और समाचार पत्रों के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त हुई है कि कल कंपनी बाग में लेपर्ड को ट्रैंकुलाइज कर वन विभाग ने पकड़ा है। लेकिन वन विभाग भी अभी संशय में है और हम भी संशय में है कि ये लेपर्ड क्या आरआर कॉलेज में था वही है या कोई दूसरा आया है। जैसा चर्चा है न्यूज़पेपर में भी आज हमने पढ़ा है कि जो यहाँ था आरआर कॉलेज में जो लेपर्ड था वो मादा बता रहे हैं, जबकि कंपनी बाग में जो पकड़ा गया लेपर्ड है वो नर है। लेकिन अभी तक ये संशय ही बना हुआ है कि वो यही आरआर कॉलेज वाला ही लेपर्ड है या कहीं दूसरा है। तो ये वन विभाग ही स्थिति स्पष्ट करेगा कि कौन सा लेपर्ड पकड़ा गया है, आरआर कॉलेज में था वही निकल के वहाँ गया है या फिर ये कोई और आया है। मेरे एक बात और मेरा जिज्ञासा है कि अगर आरआर कॉलेज से वो लेपर्ड निकला है तो रास्ते में भी बहुत सारी जगह कैमरेज लगे हुए हैं, सरकार की तरफ से भी कैमरेज लगे हुए हैं, तो कहीं से वो पकड़ में आया होगा या कहीं दिख रहा होगा। अगर वही लेपर्ड है तो फिर हम निश्चिंत है कि अब आरआर कॉलेज में कोई लेपर्ड नहीं है। अगर वो लेपर्ड यहीं है तो अभी हमें संशय है कि लेपर्ड के बारे में वन विभाग स्थिति स्पष्ट करे कि कौन सा लेपर्ड है। अभी हमने क्या इंतजाम किया, क्योंकि जो गेट बंद थे दोनों गेट खोल दिए इन्होंने अंदर जाने के। हमने तो, हमारे पास अभी इस तरह की कोई सूचना भी नहीं है, ना हमें वन विभाग ने बताया कि हम गेट खोल रहे हैं। हमारी तरफ से तो सुबह तक गेट बंद ही था। अगर वन विभाग ने भी खोला है तो ये वन विभाग की स्थिति स्पष्ट करेगा। 8वां दूध पेय उत्सव बीते वर्ष के अंतिम दिन मंगलवार शाम 6 बजे से आयोजित हुआ। आर्य समाज, आर्य कन्या विद्यालय समिति एवं रामजीलाल आर्य कन्या छात्रावास समिति ने यह कार्यक्रम किया। मुख्य अतिथि कवि विनीत चौहान द्वारा
ये कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। स्वामी दयानंद मार्ग में समिति प्रधान जगदीश प्रसाद गुप्ता के मार्गदर्शन में हुए उत्सव के जरिए शराब नहीं पीने का संदेश दिया गया। इसके अलावा महर्षि दयानंद सरस्वती के 200वें जयंती शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में कन्या भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा, मृत्यु भोज और अन्य कुरीतियां बंद करने आदि पर जोर दिया गया। उधर प्रदीप कुमार आर्य और कमला शर्मा ने पीत वस्त्र अर्पित कर अतिथियों का स्वागत किया। इसके अलावा 156वां निःशुल्क वेट, शुगर और ब्लड प्रेशर चेकअप मेडिकल कैंप भी आयोजित हुआ। यहाँ कैंप के दौरान लगभग 125 लोगों ने निःशुल्क शुगर जांच कराई। इस अवसर पर अशोक कुमार आर्य, प्रद्युम्न कुमार गर्ग, ब्रिजेंद्र देव आर्य, धर्मवीर आर्य, डॉक्टर एस मित्तल, डॉक्टर महेश जैन, डॉक्टर दिव्या शर्मा और गिरीश मित्तल आदि मौजूद रहे। अलवर शहर के एनएबी थाना अंतर्गत 55 वर्षीय महिला की जहरीला पदार्थ खाने से जान चली गई। पुलिस के अनुसार मृतका के शव का पोस्टमार्टम बुधवार को करवाया गया। महिला सविता देवी रामनगर की निवासी थी। जहरीला पदार्थ खाने के बाद उसे मंगलवार शाम को अलवर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां बुधवार सुबह इलाज के दौरान सविता देवी की मौत हो गई। पुलिस प्रकरण की जांच पड़ताल कर रही है। जीएच अलवर की मोर्चरी में मृतका सविता देवी वाइफ ऑफ लक्ष्मी नारायण का शव मिला, जहां पर उसका पोस्टमार्टम कराया गया। परिजनों ने बताया कि मृतका की मौत जहर खाने से हुई है। मामला कब सूचना मिली? कहाँ की निवासी थी मृतका? मृतका 16 एनएबी अलवर की रहने वाली थी, रामनगर की। उधर थानागाजी थाना अंतर्गत ग्राम बलवास में 21 वर्षीय विवाहिता ने खांसी की दवा समझकर जहरीला पदार्थ पी लिया। जिला अस्पताल में गत देर रात करीब 2 बजे उसकी मौत हो गई। मृतका के परिजन राजेंद्र प्रसाद मीणा ने बताया कि महिला नारंगी मीणा ग्राम मेजोड़ की निवासी थी और बलवास में 2 साल पहले उसकी शादी हुई थी। बुधवार सुबह थानागाजी पुलिस ने तहसीलदार की मौजूदगी में मेडिकल बोर्ड से मृतका का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। कल क्या है कि वो मेरा भाई जिम में चला गया था शाम को जिम के वजह से वो रात को वापस घर पे आया, तो उसने अपनी पत्नी से बोला कि तुम खाना खा के अपनी टैबलेट वगैरह ले लो। उसको क्या है कि पहले से बुखार खांसी आ रही थी, वो गोले लेके उसने पता नहीं कौन सी दवा ले ली। वो दवा लेते उसके 15-20 मिनट बाद, 1 घंटे बाद में दिक्कत होने लगी, तो उसको दिखाने के लिए पास ही में डॉक्टर था, उसको दिखाने के लिए ले गए। वहाँ पे ले जाने के बाद में डॉक्टर ने बोला थानागाजी ले जाओ, उसकी कुछ थोड़ी दिक्कत है, पे नहीं होगा। थानागाजी लाए, थानागाजी से यहाँ पे रेफर करके यहाँ पे आने के बाद पता चला हमें कि उसने दूसरी दवा ले ली। उसके बाद में उन्होंने बोला डेथ हो गई। क्या नाम मृतका का? नारंगी मीणा। राजस्थान सरकार की ओर से दूदू से सांचौर तक जिले समाप्त किए जाने के बाद राजनीति फिर से गर्मा गई है। कांग्रेस का आरोप है कि जिन प्रशासनिक अधिकारियों ने गहलोत सरकार में इसकी रूपरेखा बनाई थी, उन्हीं ने अब यह कदम उठाया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एसआर यादव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि आम जन की सुविधा और विकास को ध्यान में रखते हुए नए जिले बनाए गए थे, लेकिन मौजूदा सरकार इस पर राजनीति कर रही है। इसके अलावा कांग्रेस के कार्यकाल में शुरू की गई कई योजनाओं को बंद करने का काम किया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपकी नई साल के ऊपर आप सबको बधाई, और नई साल पर आप सब खुश रहें और एक देश का निर्माण के लिए अपना संकल्प ले। देश ने आप लोगों को बहुत कुछ दिया है, अभी आपकी देने की बारी है। मैं निवेदन करूं देश की जनता से, और हंसमुख और खुशहाल और देश की तरक्की के योगदान में भागीदार बने। आपका इशू है जहाँ राजस्थान की बात करें, देखो सरकारें बनती हैं और नई सरकारें, नए लीडर आते जाते रहते हैं, लेकिन राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में एक ईगो का भावना, यहाँ पर्ची की सरकार जो बनी है भजनलाल जी की, उसने ईगो का भावना से काम किया है। निश्चित तौर पे कोई नॉर्म्स होते हैं जिले बनाने के। गहलोत सरकार ने जो जिलों की एक्सटेंड किया 17 जिलों को बनाने का घोषणा किया, वो क्या आईएएस ऑफिसर प्रशासन इतना बेवकूफ नहीं था? उन्होंने सोच समझ के ही क्राइटेरिया को मान करके ही किया था। मैं अभी जो रिन्यू किए हैं इन्होंने 9 जिले जो कि 41 रखे हैं, 50 हमने किया, 3 संभागीय वो अपना वो भी बदल दिया, संभाग भी बदल दिए, तो ये कि योग का कारण है। क्या आज का प्रशासन जिन्होंने टीम बनाई है, समिति बनाई है, और गहलोत के समय में जो बना था, उनका क्राइटेरिया क्या था? दोनों का कॉम्प्रोमाइज किया जाए, देखा जाए निकाल करके, क्या उस समय क्राइटेरिया में ये आ रहे थे और आज नहीं आ रहे?
तो ये पब्लिक को दिखाना चाहिए ना सच्चाई। अब क्या क्राइटेरिया था, क्या सुविधाएं हम दे सकते थे, तो इतना बेवकूफपना का जनता बेवकूफ थोड़ी है, ऐसा नहीं दिखता है। देखिए मैं एग्जांपल देता हूं, इनका जो कांग्रेस से जो जाते हैं वहां पर वो आर्टिफिशियल वाश हो जाते हैं, और आर्टिफिशियल वाश होकर के थोड़ा दिन रहेंगे, फिर वो दाग लग जाता है, फिर वापिस भाग जाते हैं। इसी प्रकार से मैं आपको बताता हूं 2017 के अंदर हमारी गलत सरकार के समय में रिफाइनरी का एमओयू हुआ और उसका एक टारगेट दिया था 21 के अंदर कंप्लीट होने का, लेकिन कोरोना की वो महामारी हुई तो उसमें वो डिले हो गया, उसका बजट बढ़ गया। आज उसका बजट में ये लोग बहाना बना रहे हैं 2500 करोड़ ड्यू है राजस्थान सरकार को, जबकि नरेंद्र मोदी से एमओयू हुआ था सेंट्रल गवर्नमेंट से। अब 76% स्टेट गवर्नमेंट पे करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट पे करेगा, और 26% 26% स्टेट गवर्नमेंट करेगा। लेकिन आज वो कंप्लीट नहीं हुआ है, जिसमें मोदी जी ने बार बार ये अपने यहां राजस्थान में आने के बाद घोषणा किया 31 दिसंबर 2024 को कंप्लीट होकर के इसमें उत्पादक तैयार हो जाएगा और सप्लाई होना चालू हो जाएगा। आज जीरो है, तो ये इनका ईगो है, ये कहते कुछ है करते कुछ है। इसी प्रकार से जिलों के ऊपर भी सस्पेंस कर दिया जनता को। उधर पूर्व विधायक और भाजपा नेता राजेंद्र सिंह गंडूरा के अनुसार गहलोत सरकार ने छोटे छोटे हिस्सों में जिलों को बांटने का काम किया था। ऐसे में विकास की रफ्तार धीमी हुई और खर्च अधिक हो रहा था। इसी वजह से भाजपा सरकार ने उचित निर्णय लिया है। देखो जी, नया जिला बनाने में करोड़ों अरबों का खर्चा होता है, नया स्टाफ लगाना पड़ता है, मकान बनाने पड़ते हैं। अब 50 जिले बना दिए थे राजस्थान में, और जिनमें कई तो ऐसे जिले थे जो ग्राम पंचायत लेवल के, जैसे दूदू एक ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर, तो जो जस्टिफाइड नहीं थे और करोड़ों का खर्चा होता। तो इस तरह से जो जस्टिफाइड जिले नहीं थे उनको हटाया गया है और संख्या कुछ कम की गई से 41 कर दिए, अब 9 जिले हटा दिए। तो मेरी राय है ये अच्छा है, क्योंकि इससे विकास हो सका। जितना छोटा जिला होगा उतने खर्चा उतना ही होता। तो अगर थोड़ी कम करके धीरे धीरे बढ़ाते, अगर जिले बढ़ाने ही थे पहले अशोक गहलोत जी को धीरे धीरे बढ़ाते, एकदम 17 जिले नहीं, 2-2, 3-3 हर साल बढ़ाए जाएं तो विकास भी होता और जनता को फायदा भी मिलता। अब जिले तो खोल दिए, स्टाफ बैठा नहीं, कार्यालय खुले नहीं, तो विकास नहीं हुआ। तो मेरी राय में बहुत बढ़िया हुआ है। छोटे जिले करने पर विकास, कम जिले कम करने पर विकास ज़्यादा होगा। लेकिन अलवर के खैरतल में जो जिला है उसको नहीं किया गया और बहरोड को नहीं किया गया, उसका क्या कारण मानते हैं? अलवर में खैरतल और बहरोड तो कोटपुतली तक है, वो तो अलग है। खैरतल भी भिवाड़ी या खैरतल इनमें से कहीं होना था तो खैरतल कर दिया, तो खैरतल सही, क्योंकि ये खैरतल भी पुरानी मंडी रही है, रेलवे से अटैच है, इस हिसाब से खैरतल भी जस्टिफाइड है। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि भिवाड़ी जिस तरह अलग हुआ तो यहाँ के औद्योगिक क्षेत्र पे फर्क पड़ेगा? यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र बचा ही कितना है? भिवाड़ी तो है ही, खैरतल में और औद्योगिक क्षेत्र बन जाएगा नया, तो ज़्यादा विकास होगा। लेकिन अगर ये अलवर में ही शामिल होता तो अलवर का विकास और अच्छा नहीं हो पाता। देखो जी, अलवर का तो MIA पहले से ही चल रहा है, और एक नया जिले बनने पर वहाँ नए विकास होंगे, नया रिको क्षेत्र बनेगा तो विकास ज्यादा होगा। अलवर से खाटू धाम जाने के लिए बुधवार से अलवर आगार ने नई बस सेवा शुरू की है। आगार के मुख्य समय पालक राजेश शर्मा ने बताया कि नए साल पर अलवर बस स्टैंड से यह बस आरंभ हुई। रोजाना सुबह 9 बजे बस अलवर स्टैंड से रवाना होकर दोपहर 1:45 बजे खाटू धाम पहुंचेगी। वहीं वापसी में दोपहर 2:20 पर बस खाटू धाम से रवाना होगी। आज से 2 गाड़ियां खाटू श्याम जी के लिए चलाई गई है। अलवर से जयपुर, जयपुर से खाटू श्याम और खाटू श्याम से जयपुर, जयपुर से अलवर। एक गाड़ी 6:30 बजे गाड़ी है, एक 9 बजे गाड़ी है खाटू श्याम अलवर से डायरेक्ट खाटू श्याम जी के लिए और खाटू श्याम से अलवर के लिए। ये दोनों गाड़ियां अलवर आगार के द्वारा चलाई गई है और अलवर आगार का ST के राजेश कुमार शर्मा। अलवर सांसद और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा इस संसदीय क्षेत्र में 26 दिसंबर से खेल उत्सव का आयोजन किया जा रहा है।
टूर्नामेंट के पहले चरण में जिले के उत्तर और दक्षिण क्षेत्र के 10 मैदानों में क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। प्रतियोगिता के तीसरे दिन अलवर के राजर्षि कॉलेज खेल मैदान में क्रिकेट मैच के दौरान इमानुअल टीम ने सुजल 11 टीम को हरा दिया। उधर चिकानी के IIT कॉलेज खेल मैदान में क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान गुजू की टीम की पराजय कल्याणपुर के हाथों हुई। इसी तरह इटोली के सीनियर सेकेंडरी विद्यालय खेल मैदान में आयोजित प्रतियोगिता में सुहाड़ी की टीम 46 ने बाजी मार ली। उसने रैनी की टीम 52 को परास्त किया। वहीं राजगढ़ के प्रताप स्टेडियम में रोमांचक मुकाबला सुपर ओवर तक पहुंच गया। आयोजन से जुड़े भाजपा नेता पवन जैन ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। यहाँ राजर्षि कॉलेज के ग्राउंड पर पिछले 26 तारीख से जो मैच स्टार्ट हुए हैं, आदरणीय सांसद भूपेंद्र जी के नेतृत्व में अलवर सांसद खेल उत्सव का जो आयोजन किया जा रहा है वो निश्चित ही बहुत भव्य आयोजन किया जा रहा है। खिलाड़ियों में वो उत्साह है। आज यहाँ पर चौथा दिन है और चौथे दिन के 2 मैच हो चुके हैं और बाकी 3 दिन 4-4 मैच हुए हैं। और इस तरह से इस क्षेत्र में जो खिलाड़ी अभी क्रिकेट के मैच चल रहे हैं, उसके बाद अन्य जो इवेंट्स हैं उनके रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं। उनके रजिस्ट्रेशन के बाद उनके भी मैच कराए जाएंगे और जो खिलाड़ी प्रतिभावान निकलेंगे उनको आदरणीय भूपेंद्र जी की तरफ से आगे की जो प्रशिक्षण है उसके लिए भेजा जाएगा। और अलवर की प्रतिभाओं को निखारने का जो कार्य हमारे लोकप्रिय सांसद और केंद्रीय मंत्री आदरणीय भूपेंद्र जी ने किया है वो निश्चित रूप से अलवर की खिलाड़ियों के लिए एक सौगात के रूप में है। और खिलाड़ियों में इतना उत्साह है कि हर खिलाड़ी ये कह रहा है कि हमने ऐसा सांसद पहली बार देखा है जो गेम्स के प्रति इतना समर्पित हो। और अलवर की जो प्रतिभाओं को निखारने का कार्य हमारे सांसद जी द्वारा जो किया जा रहा है। और वहीं जिला मास्टर्स एथलेटिक्स एसोसिएशन की ओर से बुधवार को इंदिरा गांधी स्टेडियम में चयन प्रतियोगिता आयोजित की गई। एसोसिएशन के अध्यक्ष रामफल सैनी ने बताया कि इस दौरान 16 महिला पुरुष एथलीटों का चयन किया गया। ये सभी एथलीट 5 जनवरी को होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में अलवर जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। टूर्नामेंट जयपुर के राजस्थान यूनिवर्सिटी ग्राउंड पर हो रहा है। आज इंदिरा गांधी स्टेडियम में मास्टर एथलेटिक एसोसिएशन अलवर की तरफ से मास्टर एथलीट्स की ट्रायल हुई, जिसमें अलवर जिले की टीम का चयन किया गया। और अलवर जिले से करीब 16 आदमी लेडीज और जेंट्स राज्य स्तर पर खेलने जाएंगे। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता दिनांक 5 जनवरी 2025 को राजस्थान यूनिवर्सिटी के ट्रैक पर होगी। जो अलवर जिले से जो 16 बच्चे आएंगे आदमी, वो राज्य स्तर पर अलवर की तरफ से पार्टिसिपेट करेंगे। बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय के स्वयंसेवक दीपक का गणतंत्र दिवस परेड में अंतिम रूप से चयन हुआ है। कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर महेश गोठवाल ने बताया कि जयपुर की 10 दिवसीय प्री रिपब्लिक परेड कैंप में दीपक ने श्रेष्ठ प्रदर्शन किया। उधर इस स्वयंसेवक के अनुसार पहले उसका चयन संभाग स्तर पर जयपुर में हुआ था। वहीं कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर सरोज मीणा ने बताया कि राजस्थान से कुल 10 विद्यार्थियों का चयन गणतंत्र दिवस परेड के लिए हुआ है। वहीं दीपक को प्राचार्य प्रोफेसर अशोक आर्य, कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर सरोज मीणा, डॉक्टर महेश गोठवाल, डॉक्टर अनिल यादव और डॉक्टर सुभाष चंद्र खटीक आदि ने माला पहनाकर शुभकामनाएं दी हैं। नववर्ष की पूर्व संध्या पर अपना घर शालीमार स्थित 30 बीघा गेट स्थित राम मंदिर में श्याम बाबा का जागरण संपन्न हो गया। मंडल से जुड़े दीपक चौधरी एवं अन्य पदाधिकारियों ने बताया कि सुबह यहां भक्तिधाम मंदिर से 30 बीघा स्थित श्री राम मंदिर तक निशान यात्रा निकाली गई। इस दौरान श्रद्धालु हाथों में निशान लेकर बाबा के जयकारे लगाते हुए मंदिर पहुंचे। यहाँ रात्रि 8 बजे बाबा शाम का संकीर्तन आयोजित किया गया। इस दौरान मध्य प्रदेश से दीपाली यादव, अलवर से संजय शर्मा और मोहन यदुवंशी सहित अन्य भजन गायकों ने बाबा शाम के भजन प्रस्तुत किए। साथ ही रंग बिरंगे फूलों सहित 56 भोग की झांकी सजाई गई। वहीं अर्धरात्रि को बाबा का केक काटने के साथ ही प्रसाद वितरण हुआ। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। अलवर शहर में पहली बार एक ही छत के नीचे स्पोर्ट्स गुड्स एंड स्पोर्ट्स वियर का एकमात्र शोरूम स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स एंड वियर, देना बैंक के सामने, बस स्टैंड रोड, अलवर।
यहाँ पर निविया, कॉस्को, स्पार्टन, एसएस, एसजी, योनेक्स आदि कंपनी के स्पोर्ट्स गुड्स एवं शिवनरेश, सिलेक्ट, वोल्ट, स्ट्रॉन्गर आदि कंपनीज के स्पोर्ट्स वियर उपलब्ध हैं। यहाँ टीम के लिए स्पोर्ट्स किट और ट्रैक सूट एवं हाउस टी-शर्ट्स भी तैयार कराए जाते हैं। एक बार अवश्य पधारें। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक कुमार 9460374217, अजय कुमार 9414890908। अलवर में एक जाना माना नाम मानसिंह कृपा दयाल स्वीट्स तिजारा वाले। हमारे यहाँ सर्दियों की मीठी मेवा, गजक, रेवड़ी और गाजर का हलवा शुद्ध व ताजा हर समय तैयार मिलता है। विशेष मौकों पर स्पेशल मिठाइयों में स्पेशल मक्खन बड़ा, तिल के लड्डू, तिल पाक, मावा तिल के लड्डू, मावा गजक, खंडाला तिल मरोड़ी, मूंगफली पट्टी, लौंग लता मट्ठी इत्यादि हमेशा तैयार मिलेंगे। इसके अलावा शादियों के स्पेशल भाजी के गिफ्ट पैक डब्बे भी हमारे यहाँ तैयार किए जाते हैं। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है चर्च रोड अलवर, A50 मालवीय नगर अलवर। फोन नंबर 0144233224, 0144233225। 10 शहनाई रिसोर्ट में 31 दिसंबर 2024 को अलवर शहर का सबसे खूबसूरत न्यू ईयर सेलिब्रेशन किया जाएगा। इस शानदार पार्टी में होगा अनलिमिटेड खाना, फन, म्यूजिक, हर उम्र के लोगों के लिए गेम्स और गिफ्ट्स। जो लोग प्याज लहसुन नहीं खाते उनका भी ध्यान रखा गया है। प्रति कूपन चार्ज है सिर्फ 999 रुपए, जिसमें 2.5 वर्ष तक आयु का एक बच्चा रहेगा फ्री। एक से अधिक टिकट पर फ्लैट 10% का ऑफ भी है। पार्टी का माहौल खुशनुमा होगा, जहां आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताएंगे। द शहनाई रिसोर्ट अलवर शहर में बसा एक ऐसा फंक्शन वेन्यू है जहां शादी, संगीत, लगन, रिटायरमेंट पार्टी, रिंग सेरेमनी और एनिवर्सरी आदि सभी फंक्शंस किए जाते हैं। इवेंट कूपन, कमरे और फंक्शन की बुकिंग के लिए संपर्क करें 8188222488 and 9001564098। हमारा पता है द शहनाई रिसोर्ट, झंकार होटल के पीछे, हनुमान सर्कल, दिल्ली रोड, अलवर। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768।
डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA, इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 0144 2370 559। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144 233 8653 एंड 233 8663। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। वर्ष 2025 सभी के लिए सुख समृद्धि भरा रहे, इस कामना के साथ मालाखेड़ा में श्रद्धालु बुधवार को श्याम बाबा के दर पर पहुंचे। कस्बे के रेलवे स्टेशन स्थित श्याम मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। पुजारी हरिप्रसाद उपाध्याय ने बताया कि भक्तों ने बाबा श्याम की प्रतिमा के समक्ष भोग लगाकर मन्नतें मांगी। इस अवसर पर दिव्यांगजन कल्याण संस्थान के अध्यक्ष सतीश कुमार चौधरी भी मौजूद रहे। बाबा श्याम के सुबह से लोगों का तांता लगा रहा, लोग प्रसाद चढ़ाते रहे, काफी भीड़ मात्रा में रही। बाबा श्याम ऐसी ही गांव बस्ती पे सारी जगह अपनी कृपा बनाए रखे। जमालपुर स्थित नरसिंह भगवान के मंदिर में नए साल के पहले दिन पूजा अर्चना एवं महाआरती के बाद पौष बड़े का आयोजन किया गया। हर वर्ष 1 जनवरी को यह कार्यक्रम किया जाता है। वहीं मंदिर के सेवक ने भगवान की पूजा अर्चना की और भोग अर्पित किया। श्रद्धालुओं ने भगवान से सुख समृद्धि को लेकर प्रार्थना भी की। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के हलवाई संगठन से जुड़े सदस्यों ने भर्तृधाम स्थित हनुमान मंदिर में 8वें विशाल भंडारे का आयोजन किया। गत रात्रि यहाँ भजन सत्संग संपन्न हुआ और कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां दी। साथ ही नववर्ष के प्रथम दिन बुधवार को रागिनी का कार्यक्रम हुआ। हनुमान जी और बाबा भर्तृ को भोग लगाने के बाद प्रसाद वितरण किया गया। युवा खेल विकास समिति द्वारा मालाखेड़ा स्थित सोल्जर जिम में बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। वहीं श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। 12वें युवा खेल सप्ताह के तहत हुई प्रतियोगिता में 12 प्रतिभागियों ने भाग लिया। आयोजन सचिव मगन फौजी ने बताया कि ऑल ओवर कैटेगरी में लोकेश गुजर ने गोल्ड मेडल जीता। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि दिव्यांग जन कल्याण संस्थान अध्यक्ष सतीश कुमार चौधरी और आशुतोष जैमन रहे। उन्होंने विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया। 12वां युवा खेल सप्ताह के दौरान आज मालाखेड़ा में बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप हुई, जो पहली बार मालाखेड़ा में हुई है और बॉडी बिल्डिंग पहली बार युवा खेल सप्ताह में जोड़ी गई है, जिसमें हर कैटेगरी में अलग अलग विनर रहे, जिनमें गोल्ड मेडलिस्ट की ऑल ओवर फाइट हुई, जिसमें लकी गुजर ऑल ओवर फाइट में विनर रहे। सारे खिलाड़ी अच्छे थे। टोटल 12 खिलाड़ियों ने भाग लिया।
अकबरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य फॉलोअप कैंप आयोजित किया गया। कैंप के दौरान बड़ी संख्या में रोगियों ने अपने रजिस्ट्रेशन करवाए, साथ ही अनेक बीमारियों की जांच सहित आयुष्मान कार्ड बनाए गए। चिकित्सा प्रभारी जितेंद्र यादव ने बताया कि पिछले शिविर का फॉलोअप करते हुए यह कैंप लगाया जा रहा है। आज मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य शिविर का ब्लॉक उमरण का फॉलोअप कैंप CSC अकबरपुर पर आयोजित किया जा रहा है। तो इसमें पिछले 15 तारीख से जो कैंप स्टार्ट हुए हैं, उसमें जो कैंप हुए हैं सभी PSC CSCO पे उनके फॉलोअप मरीजों को देखा जा रहा है। यहाँ पे आयुष्मान कार्ड, टेली कंसल्टेंसी, दंत रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ, फिजिशियन अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अलवर ग्रामीण क्षेत्र के खिलाड़ियों ने राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में श्रेष्ठ प्रदर्शन किया। इसमें सुनील साहू ने लंबी कूद में स्वर्ण पदक सहित 100 मीटर एवं 400 मीटर में रजत पदक प्राप्त किए। अब उनका चयन 23वीं राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए हुआ है, जो चेन्नई में आयोजित होगी। सुनील गत 3 साल में 16 मेडल हासिल कर चुके हैं। इसका श्रेय उन्होंने अपनी मां को दिया, जिन्होंने मेहनत मजदूरी कर सुनील को यहां तक पहुंचाया। अकबरपुर बस स्टैंड पर पाइपलाइन टूटने से सैकड़ों लीटर पानी व्यर्थ बह रहा है। इससे हाईवे रोड पर पानी भर जाता है और आने जाने में परेशानी होती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जलदाय विभाग की सप्लाई लाइन पुरानी हो चली है। अब इस लाइन से पानी व्यर्थ बह रहा है। हो गया 8-10 दिन से ज्यादा, बहुत ज्यादा पानी बह रहा रोड पे। कई बार लाइन सही भी कराई, जब भी फूट जाए दोबारा बरबत्ती में, तो हमें ये है कि परेशान हो रहा है स्टैंड वाला सभी। तो इस लाइन को जल्दी से जल्दी बंद कराया जाए। कितना पानी व्यर्थ हो जाता है? पानी बहुत ज्यादा जा रहा है, एक आध कम से कम ना तो 50 लीटर पानी जा रहा है रोजाना। ये अकबरपुर स्टैंड की बात है और ये कम से कम 20 दिन से पानी निकल रहा है और लोगों को बहुत परेशानी हो रही है आने जाने में। कितना लीटर पानी निकल जाता है? ये कम से कम इसका कोई वो नहीं है, 20 दिन से जा रहा है ये पानी कम से कम। 4 लीटर पानी व्यर्थ होता है। हाँ, चारों तरफ से, और ये व्यर्थ पानी जा रहा है। खैरथल सिंधु सेवा समिति की ओर से मंगलवार देर शाम झूलेलाल मंदिर में सांस्कृतिक कार्यक्रम संपन्न हुआ। समिति अध्यक्ष नथुराम ने बताया कि कार्यक्रम का शुभारंभ झूलेलाल मंदिर के महंत बाबा शीतलदास लालवानी ने किया। इस मौके पर दीप प्रज्वलन कर भगवान झूलेलाल की आरती की गई। साथ ही बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। इस अवसर पर अशोक महलवानी, प्रदेश मंत्री गिरधारी लाल ज्ञानानी और राजकुमार दावाणी, अध्यक्ष नाथुराम रामनानी और संभाग मंत्री प्रताप कटरा आदि मौजूद रहे। रॉयल क्रिकेट क्लब द्वारा आयोजित तिजारा कप पर मोकलवास की टीम ने कब्जा कर लिया है। उसने स्टार दिल्ली की टीम को पराजित किया। इस टूर्नामेंट में कई राज्यों की 16 टीमों ने भाग लिया। वहीं समापन पूर्व सभापति संदीप दायमा के मुख्य आतिथ्य और रामेश्वर सैनी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, जबकि सीओ शिवराज सिंह, देशपाल यादव, बने सिंह बिधूड़ी, आशीष आहूजा और उद्मी राम पोसवाल विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद थे। विजेता टीम को तिजारा कप और 1,21,000 रुपए एवं उप विजेता टीम को 61,000 रुपए का पुरस्कार मिला है। क्लब अध्यक्ष कमल गुजर ने बताया कि तिजारा कप का आयोजन प्रति वर्ष किया जाता है। तो मैं मेरे सभी जो साथी हैं क्लब के या गांव बस्ती के सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े भाई, छोटे भाई और जो क्लब के हमारे सदस्य सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इतनी मेहनत की, इतना अच्छा ग्राउंड और अच्छा विकेट तैयार कराया। जो हमारे सभी साथी राजन भाई, जाबर भाई और उनकी टीम, हम सब ने मिलके, और जो आज जो विजेता और विजेता रहा तो मुकलवास हमारे यहाँ इस क्लब टूर्नामेंट की लगातार तीसरी बार विजेता रही। बहुत शानदार खेल। अलवर के सरिस्का में 3 शावकों का नामकरण किया गया है। इनकी उम्र 1 वर्ष और 9 माह के आसपास है। बागिन ST 19 के 3 शावकों को नई पहचान मिली है। सरिस्का प्रशासन की तरफ से उन्हें ST 2403, ST 2404 और ST 2405 नाम दिया गया है। सरिस्का प्रशासन की तरफ से इन शावकों पर नजर रखी जा रही है। वहीं तीनों अपनी टेरिटरी की तलाश कर रहे हैं। जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने कहा है कि मोदी सरकार को किसानों से किए गए वादों को पूरा करना चाहिए। मिश्रा के अनुसार किसान आंदोलन के दौरान MSP लागू करने का आश्वासन दिया गया था, जिसे आज तक लागू नहीं किया गया है। अब फिर से 4 जनवरी को राष्ट्रीय स्तर की किसान महापंचायत आयोजित की जा रही है। कांग्रेस ने ओलावृष्टि से हुए नुकसान को लेकर जल्द मुआवजा दिलाने पर भी जोर दिया है। सर, किसान महापंचायत की 4 तारीख को राष्ट्रव्यापी एक बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी। सरकार ने समझौता हुआ था कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल को खरीदेंगे, कानून बनाएंगे, जो अभी तक नहीं बनाए हैं। देश में दोबारा किसान आंदोलन हो सकते हैं। आप पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से
सभी अलवर जिले के वासियों को नव वर्ष 2025 की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूं और परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना करता हूं कि 2025 सभी के जीवन में नया उत्साह, नई उमंग लेके आए, सब दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें, आपसी भाईचारा से रहें। रही किसान आंदोलन की बात, किसान पहले इन्होंने 1.5 साल तक आंदोलन किसानों से करवाया और 700 किसान मरवा दिए, तब 3 काले कानून वापस लिए और उस टाइम जब समझौते में उनसे जो वादे किए वो इन्होंने एक भी पूरे नहीं किए। MSP लागू करने की बात थी, न्यूनतम समर्थन मूल्य, वो लागू नहीं किया। किसानों की आय दोगुनी करने की बात थी, वो नहीं किए। किसानों को सुविधाएं देने की बात थी, वो नहीं किए। तो मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से कांग्रेस पार्टी का जिला अध्यक्ष होने के नाते माननीय नरेंद्र मोदी जी से ये निवेदन है कि किसान भाइयों की मांगों को सुने। ये हमारे देश के अन्नदाता हैं, इनकी वजह से हम लोग दोनों टाइम अन्न खा रहे हैं, इनका शोषण नहीं करें, नहीं तो कहते हैं निर्बल को ना सताइए जाकी मोटी हाय। अगर किसान की हाय लग गई ना तो बहुत बुरा हो जाएगा, भगवान भी नहीं बचा पाएगा। तो मेरा तो कांग्रेस पार्टी किसान भाइयों के साथ है, उनकी जायज़ मांगों के साथ है और नरेंद्र मोदी जी को उनकी मांगें पूरी करनी चाहिए। सर, हाल ही में अलवर जिले में ओलावृष्टि हुई है लेकिन अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया है और गिरदावरी भी नहीं हुई है, किसान परेशान है, क्या कहना चाहिए? मैं माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी से भी ये निवेदन करूंगा कि ओलावृष्टि का जिला कलेक्टरों को आदेशित करें, वो उनसे आदेश दें कि ओलावृष्टि की गिरदावरी कराई जाए और जहां जितना नुकसान हुआ है उसके हिसाब से सबको मुआवजा दिया जाए। क्योंकि किसान फसल बीमा भी अब तो मैंडेटरी कर दिया इन्होंने, तो फसल वैसे सरकार नहीं देना चाहे तो बीमा कंपनी से क्लेम दिलाए। थानागाजी क्षेत्र के नाथुसर स्थित स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडर्न स्कूल में जीवन जतन यात्रा पहुंची। यहाँ LPS विकास संस्थान के पर्यावरणविद राम भरोसे मीणा ने बच्चों को खारे पानी की बढ़ती समस्या को लेकर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नदियां कायम रहेंगी तो पीने योग्य मीठे जल की पूर्ति होती रहेगी। उधर वरिष्ठ अध्यापक जगदीश मीणा ने बारिश के पानी को संजोकर रखने की जरूरत बताई। वहीं अध्यापक रवि कुमार, ओमवीर ठाकुर और छोटेलाल मीणा ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इस मौके पर प्रधानाचार्य जयराम मीणा सहित अनेक लोग मौजूद रहे। नीमराना क्षेत्र के दौलत सिंहपुरा गांव में सती माता के मेले एवं भंडारे का आयोजन हुआ। श्रद्धालु संजय यादव ने बताया कि हर वर्ष यहां वार्षिक मेला एवं भंडारा होता है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि समाज सेवी नित्यानंद यादव रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि बाबा खेतानाथ मंदिर के महंत शंकरनाथ महाराज, सुमित गिरी महाराज और किन्नर गुरु मधु शर्मा थे। यहाँ महिलाओं ने मत्था टेक कर परिवार की खुशी की कामना की। साथ ही महेंद्र यादव और साथी कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। वहीं मंच संचालन रामपाल द्वारा किया गया। रामगढ़ कस्बे के दिल्ली रोड स्थित भाव सिद्ध मंदिर के सामने बुधवार को क्रिकेट प्रतियोगिता का आगाज हुआ। तहसील चैंपियनशिप के शुभारंभ पर मुख्य अतिथि समाज सेवी अनिल जैन थे, जबकि विशिष्ट अतिथि कांग्रेस प्रदेश सचिव बलराम यादव, जयराम मीणा, भूरी ठेकेदार, सरपंच जुम्मा और व्यापार मंडल अध्यक्ष मनीष खंडेलवाल मौजूद रहे। क्रिकेट क्लब के सदस्य राजन सिंह और समीर खान ने अतिथियों का स्वागत किया। समाज सेवी अनिल जैन ने क्रिकेट खेलकर क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। पहला मैच प्रशासन और व्यापारियों के बीच में रखा गया। प्रशासन की तरफ से रामगढ़ थाने के ASI समुद्र मीणा के नेतृत्व में और व्यापारियों की ओर से राजू के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया था। इस टूर्नामेंट के लिए 40 टीमों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, जबकि विजेता टीम को ट्रॉफी और 3,33,000 रुपए का अवार्ड दिया जाएगा। आज हमारे यहाँ पे रामगढ़ तहसील चैंपियनशिप का जो उद्घाटन हुआ है वो हमारे जो अतिथि थे अनिल कुमार जैन अन्नी और साथ ही हमारे मनीष खंडेलवाल व्यापार संघ के अध्यक्ष जयराम मीणा जी, बुर्रे ठेकेदार और जुम्मा सरपंच जी यहाँ पर हमारे विशिष्ट अतिथि थे और समुंदर जी ASI। और अब जो इसके बाद जो टॉस हुआ है वो व्यापार संघ और प्रशासन के बीच में मैच चल रहा है। यहाँ पर व्यापार संघ ने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी की और अभी थोड़ी देर में मैच चालू होने वाला है। यहाँ लगभग हमारे जो यहाँ पे इस टूर्नामेंट में जो टीमें आ रही हैं वो UP, राजस्थान और हरियाणा से आ रही हैं। लगभग 40 टीमों का रजिस्ट्रेशन। फर्स्ट प्राइज कितना रखा है इसका? फर्स्ट प्राइज जो यहाँ पे है वो 3,33,000 है। सेकंड प्राइज है जो 1,55,555। नमस्कार साथियों, आज रामगढ़ में पीशल कमेटी के द्वारा एक क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। तहसील स्तर पर ये टूर्नामेंट किया जा रहा है और इसके जो मुख्य अतिथि थे भाई अनिल कुमार जैन, जिन्हें मुख्य अतिथि के तौर पे आए, उन्होंने बहुत सराहना की, आशीर्वाद दिया अपना। धन्यवाद। खेलों के प्रति ये भावना बनी रहे।
और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। तेज सर्दी में गौ तस्करी का सिलसिला हुआ तेज। चिकानी चेकपोस्ट के पास चंगुल बिछाकर 2 को दबोचा। जश्न के साथ किया नए साल का वेलकम। होटलों सहित जयकृष्ण क्लब में रही रौनक। नव वर्ष पर पर्यटकों का लगा तांता। सरिस्का और सिलीसेट सहित प्रमुख स्थलों पर कर रहे भ्रमण। और अतुल्य अलवर अभियान से जोड़ी ऑटो टिपर्स की ट्रैकिंग। ढंग से कचरा नहीं उठाने की मिली थी शिकायत। एटीएल न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। एटीएल टीवी, भरोसा अलवर का।